मोहम्मद एहसन कराची से, आईटी प्रोफेशनल एज अ शोबा है मेरा। और अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि कुछ लोग या कुछ हार्डवेयर वेंडर्स जिनके पास लैपटॉप वगैरह रिपेयरिंग के लिए जाते हैं, तो वो लैपटॉप जाने की सूरत में वो रिपेयरिंग के दौरान कुछ डेटा या कुछ पार्ट्स वगैरह जो हैं वो चोरी कर लेते हैं। तो इस हवाले से क्या उनके लिए अर्ज़ है या क्या रहनुमाई, ये बराए करम इरशाद फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। भैयाकुम, ये तो खैर अंडरस्टूड है। वो अगर उसमें कोई खयानत करेगा, कोई पार्ट इसका चोरी करेगा तो भी गुनाहगार। अगर कोई पार्ट इसमें शामिल करना है और बताया कि फुला कंपनी का या फुला पार्ट में डालूंगा जो क्वालिटी अच्छी है, और इस तरह वो पैसे उस क्वालिटी के लिए और लो क्वालिटी का पार्ट इसमें शामिल किया, तो ये भी खयानत है। बंदे की हक तलफी भी है कि जितने पैसे लिए, जैसी चीज़ के पैसे लिए वो नहीं लगाए। तो इस तरह मतलब ये कि ये जो भी कारीगर होते हैं इसमें कई तरह के गुनाहों में बाज़ औक़ात ये मुब्तला हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी दो टोक बात की जाए और जो बात की जाए जो तय हो जाए, इससे बाल बराबर भी पीछे ना हटे, वही करे। अच्छा, इस बिरादरी में वादा खिलाफी बहुत पाई मैंने। हर फर्द की बात नहीं करता मैं, जब भी करता हूँ मैं जनरल बात करता हूँ। वादा खिलाफी बहुत, कल आ जाना परसों आ जाना, ये धक्के खिला रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें आप। अगर कल दे सकते हैं तो कल कहें, और आपकी नीयत है कल देने की, फिर कल नहीं बन सका तो गुनाहगार नहीं है। और अगर टरखा रहे हैं यार ये मैं बोलूंगा ना कि मैं 15 दिन के बाद दूंगा, तो ये दूसरे के बाद चला जाएगा। तो इसको बोल दिया कि मैं आपको परसों दे दूंगा, 2 दिन के बाद आप ले जाइएगा। और इसको खुद पता है कि 2 दिन के बाद मैं दे नहीं सकता, इसको मेरा काम इतना रखा हुआ है। तो फिर 2 दिन, अरे बस यार वो एक पुर्जा था, वो यूं तो यूं 10 झूठ बोलेंगे इसमें। इसको बोलेंगे अब यार अब मेहरबानी करके वो आज बुध है ना, आप ऐसा कहना पीर को तो पक्का आपको दे दूंगा। अब पीर को तो यार मेरा बच्चा बीमार हो गया था, तो यार वो यूं तो यूं 15 दिन। ये इनको मैं तो वैसे आपको दे रहा हूँ, अपने जो जहन में था ऐसी टेक्निक जानते ही हैं कि 100 झूठ बोलकर उस गाहक को चलाते रहेंगे। तो खाली वादा खिलाफी ही नहीं बल्कि झूठ दर झूठ कई वादा खिलाफी होंगी ना। अब इसको पता होगा कि मैं जो पीर का भी दे रहा हूँ, इसको वादा तो मेरे पास काम इतना है, पीर को दूंगा तो नहीं मैं इसको, लेकिन अब इसको मैं बोलूंगा 15 दिन के बाद दूंगा तो ये भाग जाएगा या झगड़ा करेगा मुझसे। तो यूं इस बिरादरी में, इस शोबे में गुनाह बहुत हैं, झूठ के, धोखे के, और खुदा जाने क्या क्या। ये तो इनको ज्यादा मालूम होगा कि क्या क्या इनमें गुनाह होते हैं। तो खौफे खुदा वाले कहाँ नहीं। तो इस तरह के लोग भी इनमें बिल्कुल मिलेंगे जो पूरी बात करेंगे भाई मैं कल परसों करके आपको खामखा धक्के खिलाऊं तो मैं दे नहीं सकता, अब मैं आपको इतने दिन फुला तारीख को मैं दूंगा, आप देख लें। तो इस तरह मतलब ये कि जब आप ये करते रहेंगे ना, गाहक बात टूट भी जाएंगे। फिर जब वो दूसरा जो इसको धक्के खिलाएगा ना, तो आप याद आएंगे कि यार ये तो फुला तारीख का बोल रहा था, इसने 2 दिन और लेट कर दिया यार, टरखा का, तो ये आदमी सच्चा था यार। तो फिर ये आपके पास गाहक आने शुरू होंगे, फिर ये आपकी नेक नामी होगी कि यार ये बात बिल्कुल परफेक्ट करता है। और जो ये कहता है ना कि आप मेरे फुला दिन शाम को 4 बजे ले जाना, तो यार ये 3:45 बजे मैं गया तो बोला आपका तैयार है, मुझे दे दिया। इस तरह आपका इमेज भी बहाल होगा, लोगों में रोजी में देखना बरकत होगी इंशाअल्लाह। इसके सच्चाई में बरकत है, झूठ में नहुसत है, बरकत नहीं है। तो इंशाअल्लाह आपके ग्राहक बढ़ेंगे और मक्का मदीना हो जाएगा। और जो पुर्जा के, जो चीज के वो आपको देनी है, अब वो पुर्जा नहीं मिल रहा, तो अब तो मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है कांटेक्ट करने के। फुला पुर्जे का हमारा सौदा हुआ था, बात हुई थी कि ये डालूंगा और ये 500 रुपए का था, अब दूसरा मिल रहा है वो 600 का है या 450 का है, जो भी है। अब उसको पता है कि अब वो डाल दूं, उससे इजाजत लें, वो कहे हाँ वो डाल दें, और जो कमी बेशी है पैसों की क्योंकि आपने से बात कर ली तो वो कर लें। तो इस तरह यानी कि सच्चाई तो सांच को आंच नहीं है। शुरू में थोड़ी हो सकता है कि आपको परेशानी होगी, शैतान बहकाएगा कि ये ग्राहक भी चला गया, वो ग्राहक भी टूट गया, इधर वो चला गया, तो वो थोड़ा मतलब स्टेब्लिश करने में देर तो लगती है बात चीज़ों के। लेकिन फिर ये अब शुरू में कारोबार में हमारे यहाँ कहा जाता है कि घर की खिचड़ी खानी पड़ती है। तो
तो वो थोड़ी घर की खिचड़ी खा लें, फिर इंशाल्लाह खिचड़ा खाएंगे आप। खिचड़ी चावल दाल बनाते सस्ती होती है, पानी में पकती है खिचड़ी। अब घी तेल में ही पकाते, पानी में पकते सस्ती। और खिचड़ा जो है बहुत महंगा होता है, इसमें गोश्त डाला जाता है। इसका असल नाम खिचड़े का ना वो है लहीम। लहीम लहम से बना, लहीम माने गोश्त की डिश, यूं समझ ले इसको, गोश्त की। फिर लहीम से बनते 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 वो, अब मैं बिगड़ते बिगड़ते तो नहीं बोलूंगा, जो आगे जो लफ्ज मुकद्दस है, तो लहीम से ये बनते बनते बन गया हलीम। हलीम अल्लाह का नाम है, बोलने महाराज ही नहीं है, मैं खिचड़ा बोलता हूँ। कि अब बिन मैंने मुंह से निकलेगा ना, यार ये खिचड़ा खट्टा हो गया है, ये खिचड़ा जो है ना यार जल्दी खराब हो जाता है, ये वाकई हो जाता है जल्दी। खिचड़ा जल्दी जल्दी आपके पेट की जियारत करना मांगता है, अंदर जाना चाहता है, आपने इसको रख दिया, भूल जाओ इसको, फेंकने का धक्का होगा। ये जल्दी, इसमें बहुत चीजें मिक्स होती है, तो ज्यादा देर नहीं टिकता। यहाँ तक कि फ्रिज में भी ज्यादा नहीं टिकता, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि फ्रिज में भी ज्यादा दिन आपको नहीं देगा ये, फिर इसकी क्वालिटी नहीं रहेगी। तो जल्दी जल्दी खाओ, ताजे में मजा। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमा, हम सबको हलाल रोजी दे, और इन कारीगरों को भी जिनका तस्करा हुआ, और जो ये IT डिपार्टमेंट से मुताल्लिक जो थे और लैपटॉप के ताल्लुक से बात की, तो इसमें भी हर फील्ड में मतलब खराबियां दाखिल हो गई हैं। इल्म दीन की कमी, अच्छी सोहबत का मुयस्सर ना होना, ये तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रहेंगे, रच बस जाएंगे इसमें, तो इंशाअल्लाह जहन बनता जाएगा कि हमें कम खाना है, भले हलाल खाना है, कम खिलाना है, हलाल खिलाना है बच्चों को, हराम न खाना है न किसी को खिलाना है इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। भाई जो कह रहे हैं ना, इस फील्ड के अंदर डेटे तक रसाई होती है, तस्वीरें हैं, किसी का ज़ाती जो है वो डेटा मौजूद है, तो अब ये उसमें ताका झाकी करना या उसमें से कोई चीज़ अच्छा, डेटा का भी सवाल होता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अहम है इस फील्ड के अंदर, जो बकिया कारीगरों में नहीं है। ये तो वाकई इसमें जो डेटा, इसका मतलब देखना कि इसकी 1000 प्राइवेट बातें होंगी, फिर बेटी की तस्वीर, तुम बहन की तस्वीर, पता नहीं क्या क्या होगा इसमें। तो ये तो अगर कोई करता है तो गुनाहगार होगा इस तरह कि हदीस पाक में कि जो किसी का खत देखता है वो आग देखता है। तो ये उसकी मतलब नहीं कि प्राइवेट मतलब तहरीरात या जो भी है, ये कारीगरों को नहीं देखनी चाहिए। अचानक अगर कोई आ भी गया तो उसको फौरन पढ़े नहीं, आगे बढ़ा दे, और इसको जो तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक इसको तरकीब बना ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।